कि यहाँ पे इनिशियल हम कुछ लेकर चलेंगे, तो इनिशियल एक हेल्थ ले लेंगे, इनिशियल हेल्थ। हम 4 ले लिए इनिशियल हेल्थ। अब इधर से जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, देखो मैं सोल्यूशन पे ही आ जा रहा हूँ। हम एक और ले लेंगे एरे। ये ये हेल्थ को स्टोर करेगा एट ए पर्टिकुलर टाइम। और एक एरे ले लेंगे जो आपका मैक्स हेल्थ को, ये इनिशियल हेल्थ को करेगा और ये मैक्स हेल्थ को। ये आपका मैक्स हेल्थ। ठीक है। अब यहाँ से आप आ रहे हो, यहाँ पे 4 था। यहाँ पे जब आए तो आपने देखा कि यहाँ पे 4 है, एक बचा यहाँ पे हेल्थ। हेल्थ तो इनिशियल हेल्थ आप लेके चले थे 4, और यहाँ पे आते हुए आपका हेल्थ हो गया 1। आप इधर गए तो इधर तो आप क्या करते जा रहे हो, पॉजिटिव मिलेगा तो जोड़ दोगे, हेल्थ हो गया 3, इनिशियल 4 ही रहेगा। आगे गए, हेल्थ हो गया 7, इनिशियल अभी भी आपका 4 है। हेल्थ हो गया यहाँ पे 2, इनिशियल अभी भी आपका 4 है। ठीक है, इस तरह से। और अगर अब नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे इनिशियल हेल्थ 4 लेकर चले थे, लेकिन हेल्थ 1 बचा है। नीचे आए तो नीचे आपका -6, ये -6 है। -6 है, तो जैसे ही नीचे आए तो यहाँ पे 0 हो जाएगा वो तुरंत, 0 से भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम कितना इनिशियल हेल्थ लेकर चलें, कितना लेकर चले होते? 10। 10। 10 ले। 10 लेकर चले होते तो यहाँ पे बचता आपका 7, फिर यहाँ पे बच जाता 1। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल हेल्थ जो है उसको यहाँ पे 10 कर लो, और यहाँ पे आए तो 1 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ आओगे तो हेल्थ यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम छः। लेना है। सिक्स इनिशियल हेल्थ को और छोड़ दो। ठीक है, 3। यहाँ पे ये क्या लिखा है, 10 है। 10। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इधर से आ रहा है मैक्सिमम 3 और इधर से आ रहा है 1, तो हम 3 ले लेंगे। हाँ। और +5 यहाँ पे हो जाएगा 8। और यहाँ पे मैक्सिमम हेल्थ, यहाँ पे हेल्थ हम क्या लेंगे, मिन लेंगे हेल्थ, क्योंकि हमको मिनिमम आंसर को ये हेल्थ हम अभी भी 4 हाँ ही लेंगे। मैंने। ठीक है। अब हम यहाँ पे आए, यहाँ पे क्या होगा बताओ। 8। यहाँ में 8 में कुछ 4। लें, ये वाला 8 वाला लेंगे तो यहाँ पे 4 चला गया, तो यहाँ पे बचा 4। हेल्थ इसका 4 बचा और यहाँ पे 4 ही बचा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। चलो आगे देखो। यहाँ पे आए, यहाँ पे हमारा 6 है। ठीक है, तो हम ये वाला हेल्थ लेंगे तो यहाँ पे हो गया 10, और इनिशियल हम हेल्थ हमारा अभी भी 4 है। तो अगर आप 4 इनिशियल हेल्थ लेकर आओगे तो क्या यहाँ तक 10 आ सकता है, देखो यहाँ पे -3 था तो 4 में 1, एक। फिर ये 3 हो गया, 3 4 7 हो गया, 7 में 4 गए, कितना हो गया, 3। 3। और 3 6 कितना हो गया, 9। 10 आ रहा है, क्यों दिक्कत क्यों हो रही है ऐसी? बताओ कोई आइडिया। अच्छा ऐसे आया है, देखो यहाँ से 4 लेके चला, यहाँ पे बचा कितना, 1। यहाँ पे आया तो कितना हो गया, 3। फिर वो नीचे आ गया, नीचे 3 5 आया। कितना हो गया, 8। 3 और 5 कितना, 8। 8 के 8 से बाद फिर आगे गया तो हो गया 4, और फिर इधर गया तो 10। इस रूट से उसका 10 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, सही है। ठीक है, अब आप इधर आ जाओ, मतलब कुल मिला के ऐसे रो वाइज करते जाओगे तो आ जाएगा। यहाँ पे आए आप, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे -15। ठीक है, अब -15 है, अगर इसमें आओगे तो -15 आपको काटना पड़ेगा। -15 आपने काटा, अच्छा। और आपका कितना है हेल्थ यहाँ पे, 1। -15 जाएगा तो कितना बचेगा, -14, निगेटिव हो गया कि नहीं हो गया? हाँ। तो कितना लेके चलें, अगर हम इस पाथ में आए इस तरह से, तो कितना हेल्थ लेकर चलें इनिशियल यहाँ पे?
अभी तो उसमें 10 है, तो पाँच हाँ, है और ले लें। कितना और ले लें? 6। 10 है नहीं, 10 इनिशियल हेल्थ लेके चले थे, यहाँ पे घट गया, यहाँ पे भी घट गया, समझे? इनिशियल हेल्थ 10 लेके चले थे, तो तो हम यहाँ 25। पे एक, ठीक है, हम कितना इनिशियल हेल्थ लेके चलें? 25 25। लेके चलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 25, ठीक है। इनिशियल हेल्थ 25 लेके चलेंगे, तब यहाँ पे एक बचेगा, समझे? ठीक है, समझ में आया? है ना? अब देखो, यहाँ पे यहाँ पे इसका हेल्थ कितना लेंगे, ये लेंगे कि ये लेंगे, ये वाला लेंगे। मैक्स हेल्थ 8 ले लिया, मैक्स हेल्थ 8 ले लिया ना, तो यहाँ पे 8 आएगा नहीं, 8 ले लिया मैक्स हेल्थ। अब 8 लेके अगर यहाँ आ रहे हो, यहाँ पे 7 है ऑलरेडी, तो यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे मिनिमम रखते हैं हम, तो हमने 4 रख लिया इन दोनों का। फिर से यहाँ पे आए, यहाँ पे क्या संख्या है, 5 है, तो ये वाला मैक्सिमम 4 और 1, मैक्सिमम 4 और 5 9, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे मिनिमम हेल्थ अभी भी हम 4 ही लेके चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे -2, -2 इनमें से बड़ा कौन है, 10 है, तो यहाँ पे 10 ले लेंगे, 10 ले लेंगे, -2 गया 10 में, तो यहाँ पे 8 बचा, अभी भी यहाँ पे 4 है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे 2 है, तो अगर हम ऊपर से आएंगे 2, तो यहाँ पे अब कितना हो जाएगा, मैक्स हेल्थ 2 और 1 ये तो 23। 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आपको उतना ही लेके चलना है, 25 से कम नहीं करो, क्यों, 25 से कम कर हाँ। दोगे तो यहीं पे ठीक है। अब यहाँ पे आए, तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो किसका मैक्स लेंगे, इसका और इसका मैक्स लेते हैं यहाँ, की यहाँ लेते हैं, यहाँ लेते हैं मैक्स, इनिशियल हेल्थ मिल में, ले। इनिशियल हेल्थ में लेते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे अगर आप मैक्स ले लोगे, 3 तीन। और 1 का 3, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा, है ना? हाँ, 13 पे। गड़बड़, हाँ, 13 हो जाए। गड़बड़ हो रहा है भाई, यहाँ पे मैक्स हम कैसे ले सकते हैं बताओ, अगर आप ये मैक्स ले लोगे, तो फिर तो ये कुल मिला के इस तरह से आना पड़ेगा ना आपको। मैक्स ही तो ले। ठीक है, चलो, जैसे मैक्स ले लिया, तो यहाँ पे 13 आ गया, और यहाँ पे कितना आएगा, 4। यहाँ 4, यहाँ पे 13 और 13 है मैक्स, और 13 में 10। -3 गया, तो यहाँ पे 10 10। आ गया, 4 ये, यहाँ पे इसका मैक्स, 6। 10 में -5 चला गया, तो बचा कितना, 6, 6। यहाँ पे 4 आ गया। तो कुल मिला के ये कह रहा है कि 4 इनिशियल हेल्थ लेके चलो, तो 6 यहाँ पे रहेगा, और आप यहाँ तक पहुंच जाओगे। अब देखो, अगर हम देखें तो कौन सा पाथ है जो ऐसा कह रहा है, हम ऐसे चले थे, ऐसे चले थे, फिर यहाँ से हमने ये लिया था, अगर हम ये ले लें, तो कितना है, बताओ कितना आएगा, -3, -3 में 5 गए, 2, 2 में ये -4 था ना, 2 में ये -4 गया, तो -2 हो गया, माइनस का सारी दो क्वेश्चन। -2 और +6, मतलब 4 हो गया, 4 में 2 गए, 2 बचा, और यहाँ पे -2। करना क्या चाहे, तो 4 लेके चलो ना यहाँ से, तो कोई नहीं। सारे लगे, चलो चलो। चल जाएगा। 4 लेके चलो, तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे हो गया कितना, 3, 3 तीन। 5 8, 3। 8 में 8। 4 गए, 4। 4 और 10, 10। 10 में 8, 8। 8 में 4, 4 लेकिन बचा। यहाँ पे लेकिन यहाँ पे 6 आ रहा, गलत है, ये तरीका गलत है भाई, समझे? ये तरीका गलत है, छोड़ दो, ये कंफ्यूजन हो रहा है, वो वाला कर लेते हैं इसको, रिकर्सन से कर लेते हैं, ठीक है, सॉरी, इटरेटिव से कर लेते हैं, रिकर्सन छोड़ो, ये इटरेटिव ही तो था, है? चलो देखो, ध्यान दो, ऐसे मत करो, ऐसे कर लो, 1 मिनट भाई, ये आपकी ओरिजिनल है, ओके। अब ऐसे कर लो, मान लो यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ से ना चलो, यहाँ पे देख लो सीधे सीधे, अगर मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको
आपको यहाँ पे आना है तो आप किस रूट से आना पसंद करोगे? अगर आप इस रूट से आ रहे हो, अगर आप इस रूट से आ रहे हो इधर, ठीक है, तो इधर 4 में आने के लिए आपको कितना की जरूरत पड़ेगी? -4 में आने के लिए कितनी जरूरत, 5 की जरूरत पड़ेगी, तब यहाँ हाँ। पे आ पाओगे, 8 नहीं होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ जब आप -2 में आ रहे हो, यहाँ से -2 में आ रहे हो, तो यहाँ पे आपको कितने की जरूरत पड़ेगी? तीन से ती, सात। 3 ना कहना, 3 और 5 कितने, 7 की जरूरत सात पड़ेगी। की जरूरत 7, क्योंकि 7 में आओगे तो यहाँ पे बचेगा कितना, 5, तब तो आप 5 में यहाँ पे आ पाओगे। यहाँ पे आपको 7 की जरूरत पड़ेगी यहाँ आने के लिए। यहाँ पे ये ना कह देना कि 0 की जरूरत पड़ी, कम से कम 1 होगा तब तो पड़ेगी। आएगा, नहीं तो लेट हो जाएगा, तो कम से कम 1 की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो हाँ। एक वैसे भी 1 जोड़ के 7 हो जाएगा। हाँ। यहाँ आने के लिए कितनी की जरूरत पड़ेगी, 6 की। अच्छा। हाँ। भाई जब यहाँ से वो 1 में ही आ रहा था, यहाँ पे 6 की आने की जरूरत पड़ेगी, तभी तो 1 में यहाँ पे आ हाँ। जाएगा। हाँ। इधर से देखो, अगर इस तरफ से देखो, यहाँ से यहाँ आने की जरूरत पड़ेगी 5 की, और इस 3 में इसमें आने के लिए जरूरत पड़ेगी आपको 8 की, है कि नहीं, इसमें आने की जरूरत पड़ेगी हाँ। 8 की। तो अगर 8 की इसमें, तो इसमें 10 में आने के लिए सिर्फ 1 की जरूरत है आपको। अच्छा। ठीक है, यहाँ पे जरूरत है हाँ आने ठीक की। ठीक है। है। अब ऐसे फिर इन दोनों को मैं हम्म, इधर देखो, ये 5 है आपका, तो 5 से मान लो आप इधर आ रहे हो या इधर आ रहे हो, ठीक है, या तो इधर से ऐसे आओगे या इधर से ऐसे आओगे, तभी तो यहाँ पे आ पाओगे। इधर से आगे तो हम्म। दोनों समझे। यार थोड़ा ट्रिकी हो रहा है ये, डंजन वाला ट्रिकी हो रहा है। उसने 5 है, आप पहुंचने के कितने 8 है, फिर वहाँ 7 है, तो जो मैक्स होगा वो लेंगे, यहाँ तक आने की 8 ही होंगे। लगने और दो इस में क्वेश्चन को मैं देख फिर बताऊंगा, ठीक है, अभी इसको रहने दो, नहीं तो मैं समझ में नहीं आया क्या फायदा। बहुत पहले किया था मैंने, मुझे याद नहीं है इसके बारे में ज़्यादा। ठीक है, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, अगला क्वेश्चन देख लो। इसको मैं डंजन वाले को बाद में बताता हूँ। ओके, अगला क्वेश्चन है कैटलिन नंबर्स। कैटलन। हाँ, कैटलन पढ़ चुके हो ना कैटलिन नंबर्स, नहीं पढ़े? पढ़ा हुआ इसका सब कुछ। पढ़ा है, ठीक है, तो देखो कैटलिन नंबर की कई सारे एग्जाम्पल हैं। हम्म, जैसे कि अगर एक है पेरेंथेसिस वाला, वैलिड पेरेंथेसिस वाला एग्जाम्पल है। वैलिड पेन। क्या है वैलिड पेरेंथेसिस वाला, देखो, अगर आपके मान लो n = 2 दिया है, तो आपको 4 पैरेंथेसिस मिलेंगे, और कितने वैलिड वैलिड पैरेंथेसिस बनेंगे, ठीक है, n = 1, n = 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे चला जाएगा, तो एक में कितने बनेंगे, एक ही बनेगा। दो में कितने बनेंगे ये दिखाना है, तो दो में जितने बनेंगे वैलिड कितने बनेंगे, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, दो ही, तो दो में दो बन जाएंगे। तीन में कितने बनेंगे, 3 में 5 बनते हैं शायद। ठीक है, तो ये आपकी कैटलिन नंबर की सीरीज होती है, बताएंगे हम इस क्वेश्चन को भी बताएंगे, अभी तो बस समझाने के लिए डाल दिया है। एक क्वेश्चन और है इसका, जो है क्वेश्चन गिवन एंड डिस्टिंक्ट नोड्स, एंड डिस्टिंक्ट नोड्स, ठीक है, फाइंड फाइंड टोटल
काउंट ऑफ, फाइंड टोटल काउंट ऑफ यूनिक बाइनरी सर्च ट्री, यूनिक बाइनरी सर्च ट्री दैट कैन बी फाउंड। ठीक है, ठीक है। जैसे कि अगर n इक्वल टू 0 दिया है, मतलब सिर्फ एक नोड लेना है आपको, एक यूनिट। n डिस्टिंक्ट नोड दिए, मान लो n इक्वल टू 0 है, मतलब 0 डिस्टिंक्ट नोड दिए हैं, तो कितनी बाइनरी ट्री बन जाएंगी? भी नहीं। हम्म, जीरो तो जीरो। एक बन जाएगी ना। वैसे भी क्या कहते हैं, नल नोड के लिए भी तो बाइनरी सर्च ट्री होती है। ओके, तो n इक्वल टू 0, तो आंसर में क्या आएगा? एक आएगा। ठीक है, अगर मान लो कोई नोड नहीं दिए तो आपका नल ट्री बन सकता है जिसका हेड ही 0 है। ठीक है, ओके। अगर n इक्वल टू मान लो उसने 1 दिया है, ठीक, तो आंसर क्या होगा? तो भी एक ही बनेगी, एक ही नोड है, एक ही बन जाएगी, है ना। अगर n इक्वल टू दो दिया है, मतलब यूनिक नंबर है 1, 2, कितनी बाइनरी ट्री बन जाएंगी? उसका जीरो। है का एक भी नहीं बनेगी बाइनरी सर्च लिस्ट तो। हाँ बन तेरी जाएगी। एक ही तो बन जाएगी। एक दो बाइनरी सर्च ट्री है ना। हाँ। तो बाइनरी सर्च ट्री का क्या होता है रूल, कि जो अगर रूट है, बड़े एलिमेंट है तो राइट में जाएंगे, छोटे हैं तो लेफ्ट में जाएंगे। तो अगर हम इसको रूट कंसीडर कर लें तो ये बनेगा, इसको रूट कंसीडर कर लेंगे तो ये बनेगा, है हम्म। कि नहीं। हाँ। नाम तो ठीक है, हम्म, तो अगर आप n इक्वल टू 3 ले लो, छः। अब बताओ। हम्म, छः हाँ, को भी रूट मान सकते हैं। एक दो आवाज कट रही। तीन रूट लेके तो बने छः। 6 कौन हिसाब से भाई? 3 फैक्टोरियल। पर तीन बन तीन 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 देखो देखो देखो, वन पाँच टू, बन जाएंगे। पाँच। देखो 1 दिया दिया, ठीक है। अगर हम एक को नोड कंसीडर कर लें, एक को नोड कंसीडर कर लिया हमने, तो छः तो तो बन बाकी जो है सकते हैं। राइट में ही जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हाँ। तो राइट में ही जाएंगे, तो राइट में कैसे जाएंगे? मान लो पहले 2 आ गया, फिर 3 आया, ये बन जाएगी। और अगर हम पहले 3 दे दें, फिर फिर दो 2 दें, लेफ्ट तो में। ऐसे आएगी। हाँ। ठीक, ये एक रूट हो गया। अब मान लो रूट आप दो दे रहे हो, ठीक है, 2 रूट दे रहे हो, तो रूट को आपने 2 दिया, 2 मान लिया, एक इस तरफ तो 2 रूट क्या? 2 रूट, तो मान लो एक आया तो इस तरफ आ गया, और 3 आया तो तरफ इस, और कोई तो बन नहीं सकता। 3 पहले आएगा तो भी इसी तरफ आएगा, है कि नहीं। और तीन अगर 3 को आप रूट माने ले रहे हो, इस तीन अब दो। देखो 3 को रूट माना, एक आया तो इधर आया, 2 आया तो मान लो ऐसे आ गया, फिर से 3 ही रूट है। पहले 2 आया अगर तो ऐसे आएगा, फिर एक आएगा तो वो ऐसे आ जाएगा। टोटल 5 हो गई, 1, 2, 3, 4 और 5। तो समझ में आया ना? आता कभी नहीं आया। तो ये आपकी कहलाती है कैटलिन नंबर सीरीज, कैटलिन नंबर, ठीक है। क्या हो गया कैटलिन सीरीज? n इक्वल टू 0 में 1 आ गया है, n इक्वल टू 1 में भी 1 है, n इक्वल टू 2 में आपका 2 है, n इक्वल टू 3 में 5 है ना। ऐसे चल, n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 में देखो क्या आएगा। 1, 2, 3, 4 ये है। तो n इक्वल टू 4 में बहुत सारी बनती हैं, इसलिए मैं सारी नहीं बना पाऊंगा, बट मैं थोड़ा आइडिया हिंट दे रहा हूँ। देखो, अगर आप एक को रूट लोगे, ठीक है, तो इसके लेफ्ट में तो कुछ आएगा नहीं, आएगा क्या? नहीं। राइट में जरूर एक पूरी सब ट्री आएगी, जो बनेगी आउट ऑफ 2, 3 और 4 से, है कि नहीं। ठीक है, ये हो गई, या तो ये आएगी, या
अगर आप 2 को लोगे तो यहाँ पे सिर्फ एक आएगा, इस हाँ तरफ सब ट्री आएगा, जो कि बनेगी आपकी 3 और 4 से। और अगर मान लो यहाँ पे आपने 3 को ले लिया रूट, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 1 2 आएगा, और यहाँ पे आपका सिर्फ 4 आएगा। और अगर आपने 4 ले लिया रूट, तो इस तरफ नल हो जाएगा, और इस तरफ आएगा सब ट्री ऑफ 1 2 3, है कि नहीं? 5। हाँ। हाँ हाँ बन जाएगी। बिल्कुल। अच्छा अच्छा, तो अब देखो, यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे, यहाँ पे ध्यान से देखो बहुत, यहाँ पे कितनी सब ट्रीज बन सकती हैं, इसकी कितनी सब ट्रीज बन सकती हैं, मतलब इस टाइप की कितनी ट्रीज बन सकती हैं, बताओ। 5। 5 बन 5। सकती हैं कि नहीं बन? हाँ अभी ठीक 3 है, का बनाया। हमने 3 की अभी बनाई है, 5 बन रही हैं, ठीक है। हम्म, 3 की बनाई है अभी हमने, क्या बन रही हैं? 5 बन 5। रही हैं, ठीक। तो देखो, अगर हम पिछले वाले जो हैं वो स्टोर कर लें, मतलब 0 में 1, 1 में 1, 0 में 3 4 5 6 7 8, मतलब 0 लिए थे तो एक बन रही थी, 1 लिए थे तो एक बन रही थी, 2 लिए थे तो 2 बन रही थी, 3 लिए थे तो 5, ठीक है। हाँ तो अब यहाँ कुल मिला के ये सब प्रॉब्लम्स में ब्रेक हो रहा है कि भाई, यहाँ पे जो बनी है 3 की जितनी बनी उतनी उठा लो, मतलब यहाँ पे 5 बन सकती है, ठीक है। और यहाँ पे नल है, नल का मतलब आप 0 समझ सकते हो, 0 एलिमेंट ही तो है हम्म, नल में, जो तो रखा था, तो यहाँ पे कितनी बन सकती है? एक। हाँ तो अगर ये एक बन सकती है, ये 5 बन सकती हैं, तो ये टोटल कितनी बनी है? यहाँ पे एक ही हमेशा रहेगी, यही तो बदलेंगी बार बार, हाँ हाँ 5 ये बन जाएंगे कुल मिला के। देखो, अगर हम इस एरे को मान लें थोड़ी देर के लिए, कैटलिन नंबर है ना, कैट मान लो, इसका कैट नाम दे दिया एरे का, तो यहाँ पे आएगा क्या, कैट ऑफ 3 गुड़े कैट ऑफ 1, अगर हम लिख दें, सॉरी 0, कैट ऑफ 0, क्योंकि यहाँ पे 0 नंबर है, तो अगर 0 लिख दें तो कैट ऑफ 0 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 5, तो ये 5 आ जाएगा। यहाँ पे और है तो यहाँ पे प्लस लगा लो, इधर आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, कैट ऑफ 1, 1 का 1 ही बन सकता है। अगर 2 दिए हैं तो 2 में हम 2 ही बना सकते हैं, तो इंटू कैट ऑफ 2, प्लस यहाँ पे वही हो जाएगा, कैट ऑफ 2 इंटू कैट ऑफ 1, प्लस यहाँ पे आ जाएगा कैट ऑफ 3 इंटू कैट ऑफ 0, ठीक है। ये हो गया आपका सलूशन n = 5 के लिए। तो ये अगर आप इसको वैसे लिख लो, क्या कहते हैं मैथमेटिकल टर्म में, तो क्या होगा, समेशन ऑफ i चलेगा आपका 0 से n तक, n तक चलेगा, n तक जाएगा, n माइनस वन, n-1 तक जाएगा ना, लेकिन हम देख लेंगे अभी, रुको। ये जो है कैट ऑफ 0 है, मतलब कैट ऑफ हमने मान लो आई ले लिया, ताकि i = 0 हो जाए, कैट ऑफ 0 गुणे ये का है कैट ऑफ n-1, 1 1 लेकिन अच्छा माइनस आई भी करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर कम हो रहा है, फिर कम हो रहा है, तो हाँ जितना आई बढ़ेगा उतना कम होगा। समझ में आया ये टर्म? और i आपने कर दिया 0 to n, ठीक है। 0 to क्या कर दिया, 0 to n, समझे कि नहीं समझे? देखो, अगर आप इसको खोल दो, ठीक है, तो n मान लो हम 4 के लिए खोल रहे हैं, जो अभी हमने बनाया n = 4 के लिए, तो एक क्या बनेगा, n = 4 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा समेशन i = 0 to 4 कैट ऑफ आई इंटू कैट ऑफ 4 - i - 1, या -1 -i कर लेना, बात एक ही। कैट 0, 0 कैट ऑफ 0 कैट ऑफ 3, ये आई हो जाएगा 0 -1, 4 में गया 3 बचा, कैट ऑफ यहाँ पे आ जाएगा अगली बार, आई हो गया 1, जब आई हुआ 1 तो कैट ऑफ 1 गुणे कैट ऑफ 1 1, 2 ये 1 और 2 वाला ये आ गया,
प्लस फिर कैट हो गया, आई हो गया आपका 2। जब आई इक्वल टू 2 हो गया तो कैट ऑफ 2 इंटू कैट ऑफ 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 घट जाएगा। वन तो आ ये जाएगा। वाला हो गया कैट आपका 3, ध्यान दो कैट ऑफ हो गया 3, तो ये हो गया कैट ऑफ 3 इंटू कैट ऑफ 0। इसका मतलब ये n-1 तक जाएगा एन में यहाँ पे। चल जाएगा। हाँ समझ बात से नहीं था। हाँ हाँ, ये भी बात सही है। ठीक है, हम्म, तो ये फॉर्मूला है आपका कैटलिन नंबर निकालने का भाई। ठीक है, तो अगर अच्छा। इसको आप सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा देखो। कैट 0 का मान क्या है, वन 1। वन 1 गुड़े कैट 3 का मान है आपका पाँच 5। पाँच कैट 1 का मान है 1 गुड़े कैट 2 का मान है 2। कैट 2 का वन मान है 2। टू इंटू वन 2 इंटू 1 प्लस कैट फाइव इंटू वन फाइव इंटू वन 14 आना चाहिए, 5 प्लस 2 प्लस 2। ठीक है, ये गुणे, ये दस चार 14 को आ गया। यहाँ मतलब 4 में 14 आता है। ये एक्सपोनेंशियली बढ़ता है बहुत ज्यादा, अब अचानक 3 नंबर का हो जाए क्या पता। ठीक है, तो बहुत स्पीड में ग्रो करता है कैटलिन। ठीक है, तो ये होता है कैटलिन नंबर। तो अगर मान लो यहाँ पे वो उसने n=10 दिया है, तो आपको 10वां कैटलिन नंबर ज्ञात कर लेना, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। इसी तरह से ये वैलिड पैरेंथेसिस का मतलब, अगर उसने n=3 दिया है तो वैलिड पैरेंथेसिस देखो, 3 में क्या हो गया, 1 2 3, 1 2 3 ये होंगे। इनके वैलिड पैरेंथेसिस 5 बनेंगे, क्यों, क्योंकि nth कैटलिन नंबर 5 है। 4 देगा तो 14 बनेंगे। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, कैटलिन नंबर ही ज्ञात करना है। तो कैटलिन नंबर के कितने अनुप्रयोग हैं वो तुम्हें समझना पड़ेगा थोड़ा। कैसे समझ में आएगा देखो, अगर उसने n=2 दे दिया कि इतना है और बनाओ कितने पैरेंथेसिस बनेंगे, तो आप एग्जाम्पल लोगे, 1 से कितना बनेगा, 1 बन रहा है ना। 0 से कितना बन रहा है, आप मान लोगे 1 बन रहा है, या मान लोगे नहीं बन रहा है तो 0 वाला अलग से केस हैंडल कर सकते हो। 2 से आपके 2 बन रहे हैं, 3 से आपके पता चला 5 बन रहे हैं, 4 से निकाला तो 14 बन रहे हैं। अरे ये तो कैटलिन नंबर सीरीज है ना। तो ये जब थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको थोड़ा आप टाइम दोगे तो समझ में आएगा कि ये कहाँ भाग रहा है। समझ में आया। हाँ। ठीक है, तो कैटलिन नंबर के 2 क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। कैटलिन नंबर के और सर्च कर लेना, हाँ। एप्लीकेशंस ऑफ कैटलिन नंबर्स। तो उसमें और 1 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एक चीज और, ये जो अभी लिखा मैंने, ये फॉर्मूला, अरे ये होगा ना जॉन एन के साथ में, तो ये इसको एक तरह से और लिखा जा सकता है, अगर आपको नहीं निकालना है इतनी बड़ी सीरीज। ठीक है, ऑफ कैट ऑफ आई लिख दिया इंटू कैट ऑफ n-1 - i। देखो ये कैट हमने माना है, जरूरी नहीं है कि कैट ही हो, तुम कुछ भी लिख सकते हो, हमने एरे का नाम ले लिया था। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये क्या है, ये है आपका कैट ऑफ n=, ये है। समझ में आया। कैट ऑफ nth नंबर ज्ञात करो ना, तब तो इसको खोला है। हाँ। n=, हम आपने 3 तक गए थे। ये है आपका हाँ। फॉर्मूला कैट ऑफ n=, ये। और एक फॉर्मूला और होता है इसका, कैट ऑफ n= होता है, ध्यान दो, 2n Cn अपॉन n+1। मतलब 2n को n टाइम ले लो और n+1 से भाग दे दो, ये। ठीक, इसको अगर आप खोलोगे तो ये आएगा आपका 2n का फैक्टोरियल। ये इसलिए ब्रैकेट लगाएगा, पूरे का फैक्टोरियल है, n का के लेना कर देना, दो दो गुणे में लिखा के कर दो n। ये होता है, इसको खोलोगे तो आ ही जाएगा, तो तुम कैलकुलेशन कर लोगे ना, तो यही याद रखो, ये तो आ ही जाएगा। ठीक है, जो याद है तुमको। तो इसका कोड लिख दें, देखो कोड छोटा सा लिखे दे रहे हैं। तो कैट ऑफ 0=0 है, हमने एक कैट एरे ले लिया है मान लो। ठीक है, कैट ऑफ 0=1 है, सॉरी, कैट ऑफ 1=1 है। अब फॉर लूप चला लो 2 से। ठीक है, i=2 से
आई शुड बी लेस देन या इक्वल टू एन, क्योंकि आपको एन तक ज्ञात करने हैं। कर लिया आपने आई प्लस प्लस, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे देखो, तो ध्यान दो एक चीज, ये पहले वाला अगर ये अब अगर ये पहले ही से लगा लोगे लूप, तो ये नहीं, अंदर वाला आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम अंदर वाला लूप पहले लगा रहे हैं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। मान लो फॉर आई इक्वल टू जीरो, मान लो आप इस फॉर्मूले को खोल रहे हो, ठीक है। आई इक्वल टू जीरो, आई शुड बी लेस देन एन आएगा, हाँ है ना। आई शुड बी हाँ लेस देन एन आए, कि आपको एन तक जाना है, एन माइनस हाँ वन तक जाना है, हाँ। तो एन की जगह मैं जे को यूज किए ले रहा हूँ। आई शुड बी लेस देन जे और आई प्लस प्लस। अब आप यहाँ पे इसको रख लो समेसन में, ठीक है। तो समेसन में क्या होगा, मान लो आप यहाँ पे सी आई निकाल रहे हो, है ना, क्या होगा। तो CI में रख दो। कहाँ बताइए। यहाँ पे आप निकाल क्या रहे हो, ये तो बताओ, निकाल क्या रहे हो, सी आई निकाल रहे हो या सी जे निकाल रहे हो। कैट, कैट आप जे निकालने की कोशिश कर रहे हो, तब तो आपका आई एन माइनस वन तक जाएगा। ये तो सोचो, आई आपका जीरो से जे माइनस वन जा रहा है, इसका मतलब है कि आप कैट ऑफ जे निकालने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं। हाँ समझ में आया, कैट ऑफ जे क्यों लिखा मैंने, मेरी कॉपी में गलत लिखा है। कैट ऑफ जे क्यों लिखा मैंने, समझ में आया। हाँ। कैट ऑफ जे इक्वल टू होगा कैट ऑफ जे प्लस, प्लस इक्वल टू कर लो, प्लस इक्वल टू, अब दोनों को लिख लो, कैट ऑफ आई, कैट ऑफ आई गुड़े, कैट ऑफ आई गुड़े कैट ऑफ माइनस एन आई। की जगह जे ले रहे हैं, एन की जगह जे ले रहे हैं, जे माइनस वन माइनस आई। समझ में आ गया। हाँ तो ये क्या निकाल के देगा, ये फंक्शन जब पूरा चल जाएगा तो ये कैट ऑफ जे निकाल के देगा, जो भी होगा कैट ऑफ जे में रख देगा कैलकुलेट करके। हाँ। लेकिन कैट ऑफ जे मान लो आप चार के लिए निकाल रहे हो, ठीक है। तो पीछे वाली जब वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी होंगी तभी तो आप कैट ऑफ जे निकाल पाओगे, क्योंकि उसको पीछे जरूरत पड़ेगी ना, पीछे वाली वैल्यू से ही तो सब प्रॉब्लम को सॉल्व करके यही तो रखेगा आंसर यहाँ पे, है ना। हाँ जी हाँ। आप अगर j इक्वल टू टेन है, तो आपको ऑब्वियसली टेन तुरंत नहीं निकालना, पहले आप जीरो निकालोगे, वन निकालोगे, टू निकालोगे, तो जीरो और वन तो आप फिल ही कर दोगे, टू निकालोगे, थ्री निकालोगे, फोर निकालोगे, ऐसे निकालते हुए जाओगे। हाँ। अब यहाँ से और चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल फॉर j इक्वल टू आप टू से निकालने की तो कोशिश कर रहे हो, और j शुड बी लेस देन, मान लो लेस देन और इक्वल टू मान लो n तक जा रहा है, j प्लस प्लस। समझ में आया नहीं आया। हाँ। अब ठीक है। ठीक। एन अगर मान लो 10 दिया है कि 10 वन निकालना है, तो सबसे पहले आप दो का निकालोगे, तो आपका जे एन जो है वो दो हो जाएगा यहाँ पे और इस फॉर्मूले में लग जाएगा, तो दो में यहाँ पे वैल्यू रख जाएगी। फिर एन इक्वल जे इक्वल टू थ्री हो जाएगा, तो आप थ्री का निकालोगे तो पीछे की वैल्यूज यूज हो जाएंगी, फिर फोर का निकालोगे। समझ में आ गया ये क्वेश्चन ये। आगे आगे। आगे बढ़े। हम्म, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसको बता सकते हो। इसकी होगी खुला दिख रहा है इसका, उसमें एन कुछ करने इंटू नहीं है। एन इंटू, हाँ सही है, तुम सही जा रहे हो, हाँ बताओ। एन तो ये चलेगा ऊपर वाला, एन इंटू ये जे। कितना जाएगा, एन, ठीक है, ठीक है। और जे कहाँ तक जाएगा, जे की मतलब जे कहाँ से कहाँ तक जाएगा बताओ। जे हर बार जीरो से जे तक, जे एन तक ही तो जाएगा भाई। जब जे की वैल्यू एन होगी तो जीरो से एन तक चलेगा। एन गुणा से ये तो आंसर, एन ये हो गया स्क्वायर। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई आपकी ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि आप ये कैट वाला एरे ले रहे हो, ठीक है। तो जो यार कैटलिन नंबर हैं इसके बहुत ज़्यादा यूज हैं एप्लीकेशंस में, बहुत ज़्यादा मतलब
कई सारे इसके क्वेश्चंस में ये यूज होता है, तो इसको सर्च कर लेना चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी में सर्च करना क्वेश्चंस, कैसे एप्लीकेशंस ऑफ कैटलिन नंबर्स। कर लेना है। ठीक। हाँ, या कहते हैं व्हाट आर द क्वेश्चंस वी कैन सॉल्व यूजिंग कैटलिन नंबर, तो वो सारे दे देगा, उनको एक बार देख लेना, बात खत्म। ओके। वर्क्स। हाँ यस। ठीक है, सॉरी। देखो। आई विल सर। हम्म। अगला आपका टॉपिक नया स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो रुको, अब मीटिंग दे, रुक एक जाइए, मिनट मीटिंग एंड बची कर है। देते हैं, अगले मीटिंग से नया टॉपिक। हाँ, मीटिंग करके स्टार्ट कर लो।